नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजू और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तन्वी किचन एंड टेरेस गार्डन। आज हम करने वाले हैं अपने छत पर बनी बगिया से सब्जियों की हार्वेस्टिंग। और आज हम बताने वाले हैं कि कैसे हम हमारे छत पर गार्डनिंग करते हैं और ढेर सारी सब्जियां लगाते हैं और कैसे ढेर सारी सब्जियों को तोड़ते हैं। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे हमारे छत में ढेर सारी सब्जियां होती है। और मैं लास्ट में सभी सब्जियों को दिखाऊंगी कि आज मैंने कौन कौन सी अलग अलग तरह की सब्जियां तोड़ी हैं। आज होने वाली है बड़ी हार्वेस्टिंग, हम जिन्हें अपने छत पर बने गार्डन से तोड़ने वाले हैं। हार्वेस्टिंग शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी कर दे प्रेस, ताकि मैं इस तरह की जब भी वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैंने अपने छत में ढेर सारी सब्जी, फल और फूल के पौधे लगा रखे हैं। तो दोस्तों अभी जो है बारिश रुका हुआ है और इधर कुछ दिनों से लगभग एक सवा महीने से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो हम जो है छत में उतना अधिक समय नहीं दे पाते, उतने पौधों की देखभाल भी नहीं कर पाते। और अभी भी जो है हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, शायद कैमरे में आपको उतनी अच्छे से दिखाई ना दे रही होगी। तो चलिए जल्दी से हार्वेस्टिंग शुरू कर लेते हैं, नहीं तो जो है बारिश तेज़ हो जाएगी, फिर हम अपनी हार्वेस्टिंग भी नहीं कर पाएंगे। और मैं ज़्यादातर हार्वेस्टिंग आजकल जो है ऑफ कैमरा ही कर लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं आज की हार्वेस्टिंग की शुरुआत। तो सबसे पहले यहाँ पे लगी हुई है मेरी कुछ भिंडी की पौध, तो यहाँ से हम भिंडी हार्वेस्ट कर लेते हैं। और कुछ पौधे मेरे अभी नए हैं तो उनमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गया है, तो हमने इतनी सारी भिंडी को हार्वेस्ट किया। और ये करेला का बेल जो है वो अब मर चुका है, ये हमने गर्मी में लगाया था। तो जितने भी छोटे बड़े साइज़ के हैं उनको मैं हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। और साथ ही मैंने कुछ नए पौधे भी लगा दिए हैं जो कि अब फ्लावरिंग उनमें शुरू हो गया है। ये लॉन्ग बीन्स का पौधा भी मेरा गर्मी वाला ही है, तो इसमें भी अभी जो है फ्रूटिंग मुझे मिल ही रही है। तो साइज़ जो छोटा हो चुका है मगर लगातार हार्वेस्टिंग मिल रही है। साथ ही इधर नई वाली बेल है, तो यहाँ से भी कुछ सब्जियां हमें हार्वेस्ट करने को मिल गई हैं दोस्तों। और अभी मैंने और भी कुछ नए लॉन्ग बीन्स के पौधे लगा दिए हैं, तो इन सबको मैंने इस क्यारी में लगाया है। तो देखिए दोस्तों, इतने में ही जो है हमारी थाली भर चुकी है। तो इन्हें हम रख देते हैं, हमारे यहाँ इसे सूप बोला जाता है, ये बांस की बनी होती है। तो अभी हम इसी में रख दे रहे हैं। और आपके यहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है कमेंट में बताइएगा। तो चलिए इन सब्जियों को यहाँ रखने के बाद हम कर लेते हैं आगे की हार्वेस्टिंग। तो देखिए आगे क्या मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम कर ले रहे हैं मालाबेरी स्पिनिच यानी पोई साग की हार्वेस्टिंग। और इसे मैंने एक छोटे से गमले में लगा कर रखा है और इससे मुझे लगभग 4 से 5 बार हार्वेस्टिंग मिल चुकी है। और अभी भी पौधा जो है बहुत ही हेल्दी और स्वस्थ है। और पोई साग को खाने से जो होता है, खून की जो मात्रा होती है शरीर में वो बढ़ती है। तो जिनके भी शरीर में खून की मात्रा कम है उन्हें ये साग ज़रूर खाना चाहिए, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होता है। और इधर एक और बेल लगी हुई है, तो वहाँ से भी हम हार्वेस्ट कर लिए। और इतनी सारी हमें जो है मालाबेरी स्पिनिच यानी कि पोई साग की हार्वेस्टिंग मिल गई है। कुछ पौधे और भी हैं, तो आज हम उन्हें नहीं हार्वेस्ट करेंगे, बाकी आगे चलते हैं। और यहाँ पे देखिए ये है हमारा अरबी, जिसे मैंने लगभग 1.5 माह पहले लगाया था। और इसके जो पत्ते हैं अब हार्वेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये है फर्स्ट हार्वेस्टिंग मेरी इसकी। तो चलिए जल्दी से इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं। साथ ही इसमें देखिए तो बहुत सारे घास उग गए हैं, तो इनको भी हटा देते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर इन्हें नहीं हटाएंगे तो जड़ में इनका ही कब्जा हो जाएगा और जो अरबी की गांठें बननी होगी वो भी हमारी नहीं बन पाएगी। तो साथ ही यहाँ पे एक पत्ता पक चुका है, तो इसको भी हटा दे रहे हैं क्योंकि ये हमारे पौधे की एनर्जी ले लेगा। और लगभग इसमें अब जो है 10 दिन के बाद फिर से मुझे हार्वेस्टिंग करने को मिल जाएगी, फिर से नए पत्ते निकल आएंगे। साथ ही इधर कुछ और भी हमारे अरबी लगे हुए हैं, तो इनसे भी कुछ पत्तियों को हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए मुझे जो है अभी इतनी सारी अरबी के पत्ते मिल गए हैं, तो इन्हें भी रख देते हैं हम अपनी सब्जियों के साथ और कर लेते हैं अगली हार्वेस्टिंग। तो आगे क्या मिलने वाला है, तो देखिए यहाँ पे है हमारे चेरी टमाटर के पौधे। तो
चेरी टमाटर के पौधे ये गर्मी वाले ही हैं और मुझे इनसे लगातार हार्वेस्टिंग करने को मिल रही है। अब जो इनका भी साइज़ जो है थोड़ा सा छोटा हो गया है। वैसे तो ये छोटे वाले ही हैं मगर और भी ज़्यादा छोटा होता चला गया है, मगर कोई बात नहीं, इससे भी हमें लगातार हार्वेस्टिंग मिल रही है। और इधर एक और पौधा है, तो देखिए ये कितना अच्छा फैल चुका है और एक ही पौधा है जिसे मैंने बोरी में लगा कर रखा है। तो चलिए यहाँ से भी कुछ चेरी टमाटर हमने तोड़ ली है। तो इतनी सारी मुझे जो है बरसात के मौसम में इतनी सारी टमाटर मिल गई है। साथ ही मैंने कुछ और नए पौधे भी लगा रखे हैं, तो अभी कुछ में फ्लावरिंग शुरू है और कुछ पौधे जो है अभी छोटे हैं। साथ ही यहाँ पे हम कुछ मिर्चों को भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये भी मिर्ची जो है मैंने गर्मी में ही लगाया था, तो इनसे मुझे लगातार हार्वेस्टिंग मिल रही है। और अब मैं जो है नए पौधे के बीज जो है लगा दूंगी, क्योंकि फिर गर्मी में मुझे नए पौधे की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी जो है बारिश बहुत ज़्यादा है, जब बारिश थोड़ा कम हो जाएगा तो मैं नए पौधे तैयार करूंगी और फिर उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे हम अपने घर के बीजों से ही मिर्ची तैयार करेंगे। तो चलिए हम इन्हें भी रख देते हैं अपने इन सब्जियों के साथ, क्योंकि हमारी जो थाली आज मैं लेकर आई हूँ वो छोटी है, तो इन्हें मैं इस सूप में ही रख दे रही हूँ। तो देखिए इतनी सारी मुझे मिल गई है। अब हम कर ले रहे थोड़े से लाल चौलाई की हार्वेस्टिंग। तो लाल चौलाई जो है वो मैंने कल भी बहुत सारा हार्वेस्ट किया था और आज दूसरे गमले में हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। और इस बोरी में मैंने हल्दी लगाया है और इसी में जो है किनारे से देख सकते हैं आप बहुत सारी लाल चौलाई उगाई हैं। तो जो मिट्टी पहले जिसमें मैंने लगाया था उन्हीं में बीज इसके झड़ गए थे, तो उसी से ये हो गए हैं। और इधर भी कुछ लाल चौलाई लगी हुई, तो इनको भी हार्वेस्ट कर ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए तो जो है मिर्च हमारे जो लाल चौलाई के पौधे हैं उनमें जो है बीज बनने शुरू हो गए हैं। तो इन्हें जब ये स्टोर करके मैं रख लूँगी, जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे तब। अभी ये थोड़े से और इनको समय लगेगा। तो चलिए अब हम कर लेते हैं अगली सब्जी की हार्वेस्टिंग। तो पहले मैं इसे अरेंज करके रख ले रही हूँ, क्योंकि हमारी जो सूप है वो भी भर चुकी है। तो मैं सारे भाजियों को नीचे फर्श पर रख दे रही हूँ। और हमारी पक्का भी साफ़ है बारिश की वजह से, वैसे तो साफ़ सफाई होती ही रहती है। और इधर लगा हुआ हमारा कॉर्न, और इसे मैंने लगभग दो सवा 2 महीना पहले लगाया था। और यहाँ पे देखिए तो एक जो है मक्का को गिलहरी रानी खा चुकी है। साथ ही यहाँ से हम कुछ मकई को हार्वेस्ट कर ले रहे हैं। और इसकी पौधे देखिए ना कितने बड़े बड़े हैं दोस्तों, मुझसे भी बड़े बड़े हो गए हैं। तो यहाँ से हमने कुछ कॉर्न हार्वेस्ट कर लिया है जो कि तैयार है। और चलिए इन्हें भी रख देते हैं अपनी सब्जियों के साथ। तो देखिए दोस्तों आज मुझे जो है इतनी सारी अपने छत से हार्वेस्टिंग करने को मिल गई है। साथ ही इधर कुछ लौकी भी लगे हुए थे, तो उनका साइज़ छोटा है इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।